प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 से प्रमेय 1.5 यानी कि थ्योरम 1.5 को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास में x कोई रैशनल नंबर है और हम उसका डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि हम जब उसे भाग करते हैं तब हमें वह दशमलव में देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अगर वह कैसी है? शांत है। क्या है? वह शांत है, यानी कि टर्मिनेट्स है। टर्मिनेट्स या शांत होने का मतलब क्या है कि जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं और वह पॉइंट में आ रही है, यानी कि दशमलव में डेसिमल की फॉर्म में आ रही है, तो वह कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। वहां पर बार बार रिमाइंडर नहीं बचता है। तब x को p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि हम x को वहाँ पर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है? सह अभाज्य हैं, यानी कि p और q को प्राइम नंबर्स हैं। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, जो q है, क्या है? जो q है, अगर हम उसके फैक्टर करें, क्या करें? अगर हम उसके अभाज्य गुणनखंड करें, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो q की वैल्यू है आपको 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में देखने को मिलती है। जहां वो बता रहे हैं कि ये जो mn है वह क्या है? कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का क्या मतलब है? ऋणात्मक को छोड़ करके भी सभी पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मीन्स इंटीजर, जहां पर क्या है? नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। तो आपको क्या लिखना है? नॉन नेगेटिव है। क्या लिखना है? कि वह नॉन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव को छोड़कर, ऋणात्मक को छोड़कर वहां पर सभी पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के सभी नंबर्स वहां पर n या m की वैल्यू हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे ठीक से समझने के लिए 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे हम, जिससे इसे पूरी तरह से डिफाइन किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहे हैं? पहले उस बात को हम अच्छे से लिख लेते हैं कि यदि आपके पास कोई एक नंबर क्या है? x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि बटे की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वह कैसा होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि वह टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो वह डेसिमल फॉर्म में आने के बाद, यानी कि पॉइंट में आने के बावजूद भी कैसा हो? कि वह शांत है, टर्मिनेट है, यानी कि वह पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। वहां पर कोई भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल देखने को नहीं मिलता है। देन जो q की वैल्यू है, क्या है? q की जो वैल्यू है वह अगर हम उसके गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 की पावर n इंटू 5 टू दी पावर m वह होते हैं। जहां पर m और n की जो वैल्यू है वह क्या है? वह जो वैल्यू है वह 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह क्या है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ एक नंबर है 17/8। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है अपनी बात को लिखने के लिए कि जो q है, q क्या है? 8, हमें उसके करने होंगे फैक्टर। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं? हम साइड में नहीं करें तब भी हमें पता है, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 दूनी 4 और 4 2 ज़ा 8 यानी कि 4 दूनी 8, ये उसके फैक्टर हैं। ठीक, और आपको ये भी चेक करना चाहिए क्या जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं वह बिल्कुल सही हमने लिखा है, यानी कि क्या वह टर्मिनेटिंग है, शांत है भी या नहीं। तो हम आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया है वह सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? 8 की टेबल पढ़ेंगे 17 के लिए। तो चलिए, ये हमारा रफ वर्क है। हम 8 की टेबल 17 के लिए पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? 8 2 ज़ा 16, 1 बचेगा, हमें पॉइंट लगाना होगा, फिर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर क्या होगा? 1 टाइम्स ही जाएगा। देन आप देख सकते हैं 2 बचेगा, अब हम अगेन 0 लगाएंगे, फिर ये कितने टाइम्स जाएगा? वापस 2 टाइम्स जाएगा, नहीं हम 16 तक ही इसे पढ़ सकते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ 4 बचेगा, हम फिर 0 लिखेंगे, अब ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कंप्लीटली सॉल्व होता है,
यह पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। वह डेसिमल फॉर्म में भी है, यानी कि दशमलव में भी लिखा हुआ है, लेकिन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, एकदम शांत है। ठीक, इस तरह से। तो हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया है वह बिल्कुल ठीक है, ये हमने दिखा दिया आपको। और अब हमने, जैसा कि उन्होंने कहा है कि q के फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 की पावर n इंटू 5 टू दी पावर m वहाँ पर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमने किए इसके फैक्टर में आपने क्या देखा कि ये जो हमारा q है वहाँ पे 2 की पावर 3 आई। ठीक है, यानी कि 2 की पावर वाला चीज़ तो ठीक से दिखाई दे रही है, लेकिन आपने 5 की पावर वाला नहीं देखा है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 0। क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इनटू में 5 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसे ही हम 2 की पावर 3 से इंटू करेंगे तो वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, और जो हमारी q की फॉर्म कही गई है वह भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हम यहाँ लिख के बता सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो q की वैल्यू है वह 2 की पावर n और 5 की पावर m की है। क्या बता सकते हैं कि जो q की वैल्यू है वह 2 की पावर n और 5 टू दी पावर n की वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म मौजूद है। तो हमने यहाँ पर आपको ये दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है, अगर आपसे कोई कह दे कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है तो कभी भी आपको उसको डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उसके हर यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और चेक करेंगे क्या हम उसे 2 की पावर n या फिर 5 टू दी पावर m से लिख सकते हैं। और अगर वहाँ पे सिर्फ 2 की पावर का ही पोर्शन बन रहा है तो हम इंटू करके 5 की पावर 0 लिख करके उस फॉर्म को बिल्कुल बना करके दिखा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर 2 ही 2 आ रहे हैं फैक्टर के अंदर, तब भी वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, यानी कि शांत वह कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो हम लिखते हैं, जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वह है 6/15। यह भी क्या है, p/q की फॉर्म जैसा दिखाई देता है प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको यह देखना है कि क्या हम इसे अभी और सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी भी कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले हम उसे ही सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे तो वह गलत हो जाता है। तो आप क्या देखेंगे कि ये 6 और 15 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, यानी कि हम अगर उसे 3 से कट करते हैं तो क्या आएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स, यानी कि अब जो आपको दिखाई दे रहा है वह p/q की फॉर्म का है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्या जो हमने आपको एग्जाम्पल लिखकर दिखा रहे हैं वह टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो हम आपको उसे सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी कि हम 5 की टेबल से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहीं जाएगा। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे डेसिमल लेना होगा, यानी कि दशमलव लगाना होगा। तो हमने जैसे ही देखा तो ये हो गया 4 टाइम्स। क्या हो गया, 5 की टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे 20 आता है। इट मीन्स कि हमने आपके सामने बिल्कुल सही एग्जाम्पल को रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम q की बात करते हैं तो यहाँ पे q कितना है, 5 है। क्या है, 5 है, यानी कि हम उसे 5 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 नहीं आया है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनटू में 2 की पावर 0। क्या लिख सकते हैं हम अपने p/q को किस तरह से लिख सकते हैं, 2/5 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, फैक्टर में नीचे 5 था सिर्फ। अगर सिर्फ 5 भी होता है तब भी हमारा जो नंबर है वह हमेशा शांत होता है, यानी कि टर्मिनेट होता है, वह कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो आपने देखा फैक्टर में अगर सिर्फ 2 है तब भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है,
फैक्टर में सिर्फ 5 है, तब भी वह कम्प्लीटली सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। यह है, मान लीजिए ये P/Q की फॉर्म में है और ये है हमारा 35/50। तो हम आपसे फिर से यही कहेंगे कि अभी आप इसको देख करके इसके फैक्टर करना स्टार्ट ना करें, पहले चेक करें क्या ये अभी और भी सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि हम इनको 5 की टेबल से कट कर सकते हैं, तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स और 50 आता है 10 टाइम्स। अब जब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया है, अब हम चेक करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि Q के फैक्टर क्या हैं। तो आप देख सकते हैं हम P/Q को क्या लिखते हैं, 7/10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। और प्यारे बच्चों, हमने आपको बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिखवाया है या नहीं, हम क्या करेंगे, 10 से 7 को डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि 7 छोटा है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लगाते हैं और आपने देखा कि यहाँ पे कितनी टाइम्स जाता है, 7 टाइम्स। 10 7 70 यानी कि 10 7 जा 70। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, यह पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, इट मीन्स कि ऑलरेडी शांत है। तो अगर कोई शांत या टर्मिनेट है तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको फैक्टर वहाँ पर 2 और 5 दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 और 5 आपको वहाँ पर किसकी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, 2 की पावर n × 5 टू दी पावर m में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इससे क्या सीखा प्यारे बच्चों आपने, कि अगर Q के फैक्टर, ठीक है, वह सिर्फ 2 की पावर n में आए, या फिर वह 5 की पावर m में आए, या फिर वह 2 की पावर n और 5 की पावर m में आते हैं, इट मीन्स कि वह कैसे हैं, वह टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि वह शांत होंगे। और उसके लिए आपको उसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप Q के फैक्टर करके बता सकते हैं कि वहाँ पर अगर 2 की पावर n आ रहा है तब भी, 5 टू दी पावर m आ रहा है तब भी, और 2 की पावर n और 5 टू दी पावर n आ रहा है तब भी वह कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि वह शांत होंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर इसकी बजाय वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 की बजाय उसके साथ में कुछ और भी डिजिट आती है, जैसे 3 आता है, 7 आता है, 11 आता है, तब वह क्या है, वह टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तब वह, हम उसे टर्मिनेटिंग यानी कि शांत नहीं कह सकते हैं, जब वहाँ पर आपको 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर देखने को मिलता है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।